हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सफेद। आपको जैसे कि पता है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है एक और डेवलप हो रही है अभी। और भारत ने टारगेट रखा 2047 तक सबसे पहले हम फुली डेवलप्ड हो जाएंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कौन सा इंडिया का स्टेट सबसे पहले डेवलप्ड होगा। डेवलप्ड क्या होता है? एक ऐसा कंट्री जिस तरह मतलब जिसमें कोई भी कमी ना हो, हर चीज में मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हर मामले में यार वो आगे हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह यूरोप के देश हैं आपको, तो ये वो कौन सा भारत का स्टेट है जो सबसे पहले डेवलप्ड बनेगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट में बताना आप कौन से काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर फुली डेवलप्ड स्टेट कंसीडर कर सके। बट आने वाले कुछ सालों में हमें इंडिया के कुछ स्टेट जरूर फुली डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टेट इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। पहले हम कंट्री के रेफरेंस से समझते हैं एक्चुअल में एक डेवलप्ड स्टेट और कंट्री होता क्या है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। काफी कम नेशन है जो वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनमें नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ही शामिल है। जबकि अदर हैंड पे चाइना, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री को डेवलपिंग नेशन माना जाता है। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन या स्टेट एक सिंगल पैरामीटर पर डिसाइड नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखना होता है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, वहाँ उनको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, साथ ही लोगों का रहना खाना पीना कैसा है, जीवन शैली कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगों को बेसिक शिक्षा, हेल्थ के लिए लाइन में न लगना पड़ता हो। लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उससे मिलने वाले प्रॉफिट या सैलरी से लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है एचडीआई में। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब उस स्टेट में रहने वाले हर आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने क्यों बोला कि जीडीपी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम और एचडीआई मैटर करती है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी टॉप पर है लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पे टॉप स्टेट देखेंगे और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस्ड पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अभी साथ साथ हम इंडियन स्टेट एंड यूटी की एचडीआई को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर भी करेंगे। एचडीआई के बेस्ड पे इंडिया में नंबर 10 पर है हरियाणा एंड पंजाब, जिनका एचडीआई ऑलमोस्ट सेम है। एचडीआई को ना 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, तो यहाँ हरियाणा का एचडीआई है 0.691 जो कि वेनेजुएला एक कंट्री है उसके इक्वल है। पंजाब का एचडीआई है 0.694 जो कि बोट्सवाना एक कंट्री है उसके इक्वल है। नंबर 9 पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि फिलीपींस के इक्वल है। एंड नंबर 8 पर है सिक्किम, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि वियतनाम के इक्वल है। नंबर 7 पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका एचडीआई है 0.703 जो कि अगेन वियतनाम के ही इक्वल है। नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, जिसका एचडीआई 0.715 है जो कि पैलेस्टीन के इक्वल है। नंबर 5 पे है पांडुचेरी, जिसका एचडीआई 0.726 है जो कि उज्बेकिस्तान के इक्वल है। नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसका एचडीआई 0.730 है जो कि फिजी के इक्वल है। और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसका एचडीआई 0.744 है जो कि टोंगा के इक्वल है। और नंबर 2 पे है गोवा, जिसका एचडीआई 0.751 है जो कि एक कंट्री है मोल्दोवा, एक यूरोपियन कंट्री है उसके इक्वल है। और नंबर 1 पे है केरला, जिसका एचडीआई 0.52 है जो कि कोलंबिया, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके इक्वल है। अगर बात हम इंडिया के एवरेज एचडीआई की करें तो इंडिया का एचडीआई है 0.633 और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है 132 नंबर पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पर टॉप 10 स्टेट्स की। दोस्तों, नंबर 10 पे है पांडुचेरी, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2792 नंबर 9 पे है तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2863 नंबर 8 पे है गुजरात, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2872 नंबर 7 पे है तेलंगाना, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3119 नंबर
6 पे है हरियाणा, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3181 यूएस डॉलर। नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3191 यूएस डॉलर। नंबर 4 पे है चंडीगढ़, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3954 यूएस डॉलर। नंबर 3 पे है दिल्ली, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 4644 यूएस डॉलर। और नंबर 2 पे है सिक्किम, जिसका जीडीपी पर कैपिटा है 5570 यूएस डॉलर। एंड नंबर 1 पे है गोवा, जिसका जीडीपी पर कैपिटा है 5821 यूएस डॉलर। और बात केरला की करें, जो एचडीआई वाली लिस्ट में टॉप पर था, वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है। केरला भी इस लिस्ट में 11th नंबर पे आता है, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 2767 यूएस डॉलर। और बात पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक की करें, तो जीडीपी पर कैपिटा में इंडियन रैंक करता है 139 नंबर पे। अगेन जो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जॉब से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। दोस्तों बात करेंगे जीडीपी वाइज टॉप 10 स्टेट के बारे में। हाईएस्ट जीडीपी की लिस्ट के साथ साथ इनकी एचडीआई भी आपको बताएंगे, जिनसे आपको क्लियर होगा कि इतनी हाई जीडीपी होने के बावजूद भी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। नंबर 10 पे है मध्य प्रदेश, जिसकी अगर एचडीआई की रैंक की बात करें तो वो 31st नंबर पे आता है। जीडीपी वाइज नंबर 9 पे है आंध्र प्रदेश, जिसकी एचडीआई रैंक 24 है। नंबर 8 पे है तेलंगाना, जिसकी एचडीआई रैंक 20 है। और जीडीपी वाइज नंबर 7 पे है राजस्थान, जिसकी एचडीआई रैंक 22 है। नंबर 6 पे है वेस्ट बंगाल, जिसकी एचडीआई रैंक 26 है। नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी एचडीआई रैंक 17 है। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश, जिसकी एचडीआई रैंक 32 है। नंबर 3 पे है गुजरात, जिसकी एचडीआई रैंक 23 है। नंबर 2 पे है तमिलनाडु, जिसकी एचडीआई रैंक 13 है। और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, जिसकी एचडीआई रैंक 12 है। और टॉप 10 के जस्ट बाहर अगर आप देखते हो तो 11, 12 एंड 13 नंबर पे आते हैं केरला, दिल्ली और हरियाणा, जो कि ऑलरेडी एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में टॉप लिस्ट में थे, और यहाँ भी ये टॉप 15 में फिट हो जाते हैं। और स्मॉल इन साइज होने के बाद भी इनकी जीडीपी काफी स्टेट से बेहतर है। अब इन सब डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं, या फिर वो टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में जरूर है। तो दोस्तों असल में ये वही स्टेट है जो इंडिया में सभी पैरामीटर्स पर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे। अगर बात स्मॉल स्टेट एंड यूटी की करें तो इसमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम जैसे स्टेट सबसे पहले फुली डेवलप्ड होने के चांस है। और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंडिया के काफी पार्ट से अभी काफी डेवलप्ड भी है। बात थोड़ी मीडियम साइज और बड़े स्टेट की करें तो इसमें केरला, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट के चांस ज्यादा हाई है फर्स्ट फुली डेवलप्ड होने में। इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी केरला, गोवा, हरियाणा, दिल्ली ज्यादा फास्ट मूविंग है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मैटर करता है, जो इन स्टेट में काफी बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी है, जो एकदम सच भी है, बट फिर भी हरियाणा एक गरीब स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा भरोसा रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, जिसमें रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और अच्छी खेती के एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल ये एचडीआई और पर कैपिटा इनकम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे किसी स्टेट्स के साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी है, जहां हम वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पे जीडीपी है, लेकिन एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया भर के 100 देशों से भी पीछे है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज गुड, बट ह्यूमन ग्रोथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे पर कैपिटा इनकम और एचडीआई जैसे इंडेक्स में इंडिया का लो रैंक करना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और इंडिया में काफी सारे लोग इन सब इंडेक्स को ज्यादा कोई भाव देते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एचडीआई बेटर होने से ही आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ जीडीपी बेटर होने। देखो एचडीआई होगा आपकी लाइफ मतलब जो सबसे पहले डेवलप्ड होंगे 100% हर मामले में दिल्ली, हरियाणा, सिक्किम, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, हाँ गुजरात, सिक्किम, बिल्कुल सिक्किम, अच्छा गोवा और केरला वगैरह, ये सबसे पहले डेवलप होंगे। ये मतलब पहले 10-11 सिटी, हाँ, 10 सबसे पहले डेवलप्ड होंगे, मतलब सही। और अगर देखा जाए, अगर ना महाराष्ट्र को देख लो, इसको देख लो, मैं सिक्किम पे सच पे भाई सिक्किम के लिए शौक ना हो, हाँ। आप अंदाजा लगाओ सिक्किम बहुत भाई आगे है उधर, वो बहुत डेवलप्ड सिटी है। और दूसरी बात ये है कि यार अभी यूपी ने भी स्पीड पकड़ी है। आप देखो यूपी किस तरीके से आगे आ रहा है, काफी सारी स्मार्ट सिटीज, मतलब डेवलप्ड सिटीज भी बन रही हैं, काफी सारी जो शुरू से बन रहे हैं। तो इस मामले में देखा जाए यार 2047 का जो आता है जाहिर बात है, अब एक लाजमी बात है, अभी मतलब इतना टाइम भी नहीं हुआ आजादी को, और अभी और मेरे ज़हन में पता क्या था, महाराष्ट्र था, कर्नाटका था, गुजरात था, ये मेरे ज़हन में था कि ये होंगे, और ये आए उनकी आबादी के लिहाज से ना दरअसल ना वो अभी वो फर्स्ट पे ऐसे होते, लेकिन आबादी इतनी है कि हर कोई देखो यार बहुत लोग रहते हैं ना, जितने काम जो जहाँ पर लोग होते हैं ना, सबसे पहले वो डेवलप्ड होता है। उस लिहाज से दिल्ली को मानना पड़ेगा, मतलब उसकी आबादी भी अच्छी खासी है, लेकिन वो होगा पहले। आपका कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत